अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा आपको सब स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नदीमुल हसन है और मैं आज आपको जो है ना MGT 101 की जो आपकी असाइनमेंट आई है उसके सलूशन के बारे में कि उसको सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में गाइड करूँगा। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये क्या है, क्वेश्चन क्या है और रिक्वायरमेंट उनकी क्या है। ये तो आपका टेबल है, क्वेश्चन है और रिक्वायरमेंट इस यहाँ पे दी हुई है। फर्स्ट जो है नेट परचेज़ टू बी प्रेजेंटेड इन इनकम स्टेटमेंट। अब नेट परचेजेस का आपको पता होना चाहिए कि इसमें फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका नेट परचेजेस इक्वल है ग्रॉस परचेज माइनस परचेज रिटर्न और माइनस अलाउंसेस और माइनस डिस्काउंट। अब इसमें हमने देखना है कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद क्या क्या आइटम यानी क्या क्या वैल्यूज़ हम उसने गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो नेट परचेजेस में ग्रॉस परचेज सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए। तो ग्रॉस परचेज यहाँ पे इसने दी हुई है 50,000 की। तो 50,000 की ग्रॉस परचेज है। परचेज रिटर्न में इसमें 10,000 रिटर्न या ये रिटर्न आउटवर्ड जो है ये आपके परचेज रिटर्न है, यानी कि आपके जो स्टॉक आपने परचेज़ किया था उसमें से कुछ आपने रिटर्न किया है। तो उसमें से आपने 10,000 वो निकाल दिया, यानी ग्रॉस चीज़ें आपने ख़रीदी 50,000 की, उसमें से 10,000 की तो रिटर्न हो गई। तो बैलेंस आपके पास जो है 50,000 में से 10,000 को माइनस कर देंगे तो आपका 40,000। अब अलाउंसेस उसने दिए नहीं है, डिस्काउंट उसने दिया नहीं है, वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो लिहाजा हमारे पास जो नेट परचेजेज़ हैं वो 40,000 की हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आपका जो है ग्रॉस प्रॉफिट टू बी प्रेजेंटेड इन इनकम स्टेटमेंट। अब ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपको जो है उसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, CGS जिसको बोलते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में जो सेल रेवेन्यू है इसमें नेट सेल्स को या सेल्स रेवेन्यू या नेट सेल्स सेम इक्वेशन है। अब नेट सेल्स हमारे पास उसने दी हुई हैं, गिवन है यहाँ पे, ये लास्ट पे 85,000। अब 85,000 आपकी नेट सेल्स हो गई, ये ठीक हो गया। मैं हाईलाइट साथ साथ कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 85,000 आपकी नेट सेल है और रिटर्न इनवर्ड जो है जो आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक हो गया ये, यानी आपने किसी को डिस्काउंट दिया या रिटर्न इनवर्ड आपको आया है, वो चीज़ें कुछ चीज़ें सेल में से वापस हुई हैं, तो ये रिटर्न इनवर्ड कितने 5,000 है। तो ये भी आपने ज़ाहिर है नेट सेल में से जो आपके पास कैश या जो भी आपके पास इनकम आई है उसमें से 5,000 आपने रिटर्न कर दिया क्लाइंट को या किसी को कस्टमर को। तो आपके पास इन दोनों को माइनस करने के बाद और माइनस CGS की वैल्यू भी उसने 35,000 यहाँ पे दी हुई है। ठीक हो गया, ये देखें ये 35,000 इसने कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये बेसिकली ये क्या है, ये कॉस्ट आई है जो आपकी जो सेल के ऊपर जो चीज़ों को सोल्व करने के लिए जो कॉस्ट थी, सोल्व करने के लिए जो आपका एक्सपेंस आया था वो है। तो जाहिर है आपके पास जो नेट ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं बेसिकली आपका प्रॉफिट होता है। तो आपने सारे खर्चे एक्सपेंसेस निकाल के ही आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ना। तो आपके ये 85,000 में से 5,000 भी लेस हो गया, पीछे आपके पास 80,000 रह गया। 80,000 में से 35,000 भी आपने लेस कर देना, तो बाकी आपके पास रिमेनिंग अमाउंट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट की बच जाएगी। ठीक है, यानी आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा वो क्या है 45,000। ठीक है। नेक्स्ट जी थर्ड पॉइंट पे उसने क्या है कि नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। ठीक है, यानी बुक वैल्यू की उसने कहा कि वैल्यू आपने हमें बतानी है। अब बेसिकली तो आपको इसका पता होना चाहिए कि बुक वैल्यू है क्या। इसको आप सर्च आउट कर सकते हैं, आपकी बुक में भी होगा और नेट से भी आप इसका फॉर्मूला सर्च आउट कर सकते हैं कि नेट बुक वैल्यू जो है इज इक्वल टू होती है आपकी ओरिजिनल परचेज कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ओरिजिनल परचेज कॉस्ट क्या है, बेसिकली जिस पैसे से जिस कॉस्ट पे आपने वो एसेट परचेज़ किया होता है, ख़रीदा होता है। तो ओरिजिनल परचेज कॉस्ट आपकी उसने दी हुई है, कितनी है जी 1 लाख। ये प्लांट एंड मशीनरी ये आपकी कॉस्ट है ओरिजिनल। अब इसमें बेसिकली तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास 1 लाख तो है। अब उसमें से हमारी डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हमने किस पे लेनी है जी, नीचे इसने 15% जो है ये देखें उसने प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज कहा हुआ है। तो प्लांट एंड मशीनरी की जो 15% है वो हमने 1 लाख के ऊपर 15% आपने उसकी डेप्रिसिएशन लेनी है, उसकी जो अमाउंट बनेगी 15,000 आएगा।
ठीक है। तो 1 लाख में से 15,000 आपने लेस कर देना है, तो आपके पास नेट बुक वैल्यू किसकी आ जाएगी जी, प्लांट एंड मशीनरी की, ठीक हो गया। तो ये आपका 85,000 नेट बुक वैल्यू है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट पे डेटर्स की वैल्यू उसने मांगी हुई है। अब जो जो चीज़ें उसने दी हैं, यानी जो बैलेंस शीट में जो प्रेजेंट होते हैं डेटर्स, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये ओपनिंग स्टॉक 13,000 उसने दिया हुआ है, कैश भी दिया हुआ है, रिटर्न इनवर्ड क्लोजिंग स्टॉक है, क्रेडिट सेल्स है, ठीक है। तो ये आपके पास जो आपके डेटर्स की वैल्यू है बैलेंस शीट में जो शो होगी वो 29,800 है, ठीक हो गया जी। फोर्थ पॉइंट पे ओनर्स इक्विटी टू बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। अब ओनर्स इक्विटी बैलेंस शीट में जो ओनर इक्विटी की अमाउंट है वो भी हमने फाइंड करनी है, वो कितनी है उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। तो ओनर्स इक्विटी इक्वल होता है कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। अब इसमें हमने देखना है कि हमारे पास चीज़ें मौजूद कौन कौन सी हैं। एक तो हो गया कैपिटल। कैपिटल क्या है जी, कैपिटल उसने यहाँ पे आपका पता होना चाहिए आपको। अब ओनर इक्विटी, ये सारी 3 चीज़ें इसमें आएंगी। अब ड्राइंग्स तो हमारे पास है नहीं, कैपिटल उसने दिया हुआ 45,000, ठीक हो गया। सॉरी, नेट प्रॉफिट हमने पहले कैलकुलेट करना है। इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या करना है, कैपिटल की वैल्यू, नेट प्रॉफिट की वैल्यू और ड्राइंग्स की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। अब हमने हमारे पास जो है कैपिटल तो है, कैपिटल उसने दिया हुआ है कितना जी, 3 लाख। ये देखें, ये कैपिटल की वैल्यू उसने दी हुई है 3 लाख। अब 3 लाख तो हमने उसमें पुट कर दिया। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट के लिए हमें नेट प्रॉफिट डायरेक्टली तो वहाँ पे नहीं है, तो हमने क्या करना है, नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। कैसे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस फाइनेंस, उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस फाइनेंशियल एक्सपेंसेस माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और माइनस डेप्रिसिएशन। अब इसमें हमारे पास क्या क्या है मौजूद है, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, बिल्कुल है, ठीक हो गया। 45,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया था, ये जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे पुट हो जाएगा इसकी वैल्यू। और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस 8,000 उसने दिए हुए हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ये देखें, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के नाम से 8,000 उसने दिया है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहते हैं, ये बैंक चार्जेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आएंगे, ठीक हो गया। तो ये भी आपके उसमें से लेस हो जाएंगे। ये देखें, 45,000 हमारे ग्रॉस प्रॉफिट आया था, वो वैल्यू हमने पुट कर दी। 8,000 भी गिवन है, और ये बैंक चार्जेस जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो भी हमारे पास गिवन है। और लास्ट पे हमारे पास क्या है, डेप्रिसिएशन बच जाती है। तो डेप्रिसिएशन भी हमने उसमें कैलकुलेट की हुई है 15,000 प्लांट एंड मशीनरी वाले इक्वेशन में। तो इसमें ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद आ गई, हमारे मिल गई हैं। तो लिहाजा हमने क्या करना है, इनको सॉर्ट आउट करना है। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा, यानी 45,000 में से ये तीनों चीज़ें हमने 1 बाई 1 माइनस करनी है। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया 16,547, अच्छा 16,547। अब इसमें ये नेट प्रॉफिट आया, ये बेसिकली नेट प्रॉफिट हमने क्यों फाइंड आउट किया, ताकि हम ओनर्स इक्विटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज़ पुट कर सके। कैपिटल की वैल्यू भी हमें गिवन है, नेट प्रॉफिट हमने फाइंड आउट कर लिया, ड्राइंग्स हमारी हमें मौजूद नहीं है, हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना है जी, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। 3 लाख कैपिटल आ गया, 16,547 ये है नेट प्रॉफिट की वैल्यू पुट कर दी, और ड्राइंग्स की जगह पे जाहिर है हमारे पास नहीं है तो हमने इसको 0 लिख दिया। तो इनको सॉर्ट आउट किया तो 3 लाख इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास 3,15,547 आपके पास ओनर्स इक्विटी की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। बस आज की असाइनमेंट ये मेरे ख्याल से आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। तो बाकी मज़ीद जो है मुझे दुआ में याद रखिएगा। नदीमुल हसन नाम है मेरा, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।